ओए, ओए, ओए। तो मिल गई है मुझे सरपटा परंपरा। यह है रिव्यू कॉर्नर और मैं हूं तुषार उप्रेती। मैंने देख ली है सरपटा परंपराई वर्सेस इडियाप्पा परंपराई। हालांकि फिल्म का नाम है सरपटा परंपराई। जिस कंप्लीट बॉक्सिंग फिल्म को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिली तमिल फिल्म सरपटा परंपराई में, जिसे बनाया है पीए रंजीत और इसकी लीड में है आर्या द ग्रेट। बहुत ही गजब फिल्म है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें बॉक्सिंग कहीं छूटती ही नहीं है। जो गलती हमने देखी तूफान के साथ कि बॉक्सिंग रह जाती है पीछे और कहानी कुछ और होने लगती है, अजीब सा पर्सनल स्ट्रगल है, वो इस फिल्म में गलती नहीं हुई है। और क्या माहौल रचा है। और ये फिल्म 1970s की वो बात कहती है जब देश में थी इमरजेंसी, केंद्र में थी सरकार इंदिरा गांधी। हमारे देश में रीजनल भाषा का जो सिनेमा है वो हिंदी भाषा के सिनेमा से बहुत आगे है। और ये मुझे देख के लगा सरपटा परंपराई। कहाँ थी तूफान और कहाँ है सरपटा परंपराई। आर्या का जबरदस्त पंच है ये। और सरपटा परंपराई सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं कहती है, ये बात कहती है उस काले इतिहास की जिसे हम सब इमरजेंसी के रूप में जानते हैं। और ऐसे समय में तमिलनाडु में बॉक्सिंग का क्या मार्केट है, क्या बाजार है, वो लोकल बाजार कैसे दो क्लैंस जो हैं उनके बीच में विवाद का विषय बना हुआ। एक है सरपटा परंपराई, दूसरी है इडियाप्पा परंपराई। इन दोनों क्लैंस की टकराहट है। एक के पास एक दिग्गज खिलाड़ी बॉक्सर है जो बार बार सरपटा परंपराई को हरा देता है, पीट डालता है, तो दूसरी ओर आर्या है हमारे सरपटा परंपराई वालों के पास और वो बिल्कुल हार नहीं मानते। एक रुकी बॉक्सर जो अभी अभी मैदान में उतरा है, जिसे नहीं चाहती है कि उसकी मां कि ये बॉक्सिंग करे और इसका भी हश्र अपने पिता की तरह हो जिनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि बॉक्सिंग के उस रिंग में इस खिलाड़ी को उतरना पड़ता है। लेकिन कहानी यहां दिलचस्प नहीं होती है, उसकी जीत और हार होती है। लेकिन कहानी दिलचस्प होती है सेकंड हाफ में, जब तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस वजह से बहुत बड़ा मैच जो आर्या हमारे जबरदस्त सरपटा परंपराई के खिलाड़ी और वेम्बुली यानी कि इडियाप्पा क्लैन के बीच हो रहा था, उसको बीच में रोक दिया जाता। वो मैच ये जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां ऐसी होती है, कोच चले जाते हैं जेल और जेल जाने के बाद इनकी जिंदगी जो है वो दोबारा से शुरू होती है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो गुंडागर्दी, लिक्वर बिजनेस और न जाने क्या क्या करता है। एक जबरदस्त कमबैक फिल्म है ये। और वहां से कमबैक करके, अब हीरो है तो जीतेगा ही, कैसे वो वापस उस रिंग में आता है, कैसे अपने खोए हुए उस अतीत को दोबारा जीता है, कैसे चैंपियन बनता है, यही है इस फिल्म की कहानी में सबसे अच्छी बात क्या है। फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी बहुत है। दूसरा, लोकल फ्लेवर जिसे हम कहते हैं, जो हमारी रीजनल भाषाओं की खासियत है, तमिल की खासियत है, वो बहुत आपको इसमें कोट कोट के मिलेगा। संस्कृति या संस्कार कभी भी तमिल सिनेमा नहीं छोड़ता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आर्या ने जिस किस्म का किरदार इसमें जिया है वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप देखेंगे वो किस किस्म के घर में रहता है, कैसा उसका रहन सहन है, तो आपको समझ में आएगा कि ज़मीन से उठकर बना हुआ आदमी कैसा होता है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। इस फिल्म की सिर्फ एक मुझे जो कमी लगी वो ये कि फिल्म की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, उसे थोड़ा कम किया जा सकता था। लेकिन वो निर्देशक जिसे कहते हैं उनका अपना चॉइस है। उनको अगर लगा होगा, एक आध गाना था जो इसमें काटा जाना चाहिए था, लेकिन फिल्म के साथ कहते हैं हम बह चलते हैं उस चीज़ में। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन डिज़ाइन अव्वल नंबर। इस फिल्म को मिस ना करें। ये कंप्लीट बॉक्सिंग फिल्म है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। और देखिए, किसी ने हमारे देश के रीजनल सिनेमा में एक ऐसी फिल्म रची है जो अभी तक बॉक्सिंग पर हिंदुस्तान पे किसी ने भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई है। तो रियलिज्म है, इतिहास है, संस्कृति है, ज़बरदस्त बॉक्सिंग है जो नहीं छूटती है। और
आर्या की धांसू परफॉर्मेंस है। तो ये 5 कारण हैं इस फिल्म को आपको देख। कहावत होती है ना कि नो स्टोन अनटर्न। तो निर्देशक पीए रंजीत ने कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा है जहां आप शक कर सकें। तो बात सिर्फ ये है कि कोई भी बॉक्सिंग की फिल्म या कोई भी ऐसी फिल्म में जिसमें हीरो है और उसका नेमेसिस है यानी कि विलन है, वो बड़ी कैसे बनती है? वो बड़ी तब बनती है जब विलन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसमें जो हमारा हीरो है उसकी लड़ाई सिर्फ अपने सामने वाले दूसरे नस्लीय या जातीय लोगों से नहीं है, बल्कि अपनी खुद की क्लैन में मौजूद कई सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नीचे गिराना चाहते हैं, जो उसको नहीं खड़े होना चाहते हैं। तो जिसे कहते हैं अपने ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है कैरेक्टर में, और इन सब को पूरा करके जिस किस्म का किरदार उभरता है वो एकदम अव्वल लाजवाब है। तो फिल्म का लेखन बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है। फिल्म काफ़ी लंबी होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि कहीं फंस रही है या कहीं कुछ जिसे कहते हैं आपको देखने का मन नहीं करेगा। और जिस किस्म की फिज़ीक आर्या ने बनाई है उसने तो मुझे बाहुबली याद दिला दी। और ज़बरदस्त बॉक्सर वो लगते हैं, और उनके सामने जो कंटेंडर हैं वो भी बहुत जानदार हैं। इसमें एक किरदार है डांसिंग रोज़, वो बहुत मशहूर होंगे अपने जिस तरह की बॉक्सिंग स्किल उन्होंने इसमें दिखाई है, और उनके साथ जो फाइट सीक्वेंस फिल्माया गया है आर्या का बॉक्सिंग रिंग के अंदर, उसका फिल्मांकन बहुत अच्छा है। दूसरी एक सबसे अच्छी बात और ये भी है कि फिल्मांकन में कहीं भी किसी वेस्टर्न फिल्म को कॉपी करने की कोशिश नहीं की गई है। निर्देशक ने ये पूरी कोशिश की है, चाहे ट्रेनिंग मोन्टाजेस हों या कसरत करते हुए या संघर्षरत किरदार हो, उसमें वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं किया है। दिखाया है कि एक देसी हिंदुस्तानी साउथ इंडिया का एक रुबाबदार किरदार जब बनना चाहता है मुक्काबाज, तो कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो जो दृश्य समुद्र के वहाँ फिल्माए गए हैं, हैट्स ऑफ ए ब्रदर। तो इस फिल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।